लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का लास्ट टॉपिक पढ़ा था, जो कि क्या था, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच इज़ होमोजीनियस एज वेल एज नॉन होमोजीनियस। और हमारे सिलेबस में मेनली क्या था, नॉन होमोजीनियस था, जिसके ऊपर हमने कहा था कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा। और आज हम एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ कैलकुलस, एंड दैट इज़ नोन एज डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। क्लास +1 में हमने जस्ट उसके बेसिक्स के बारे में स्टडी किया था और डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव क्या होता है, और एक सिंपल फंक्शन इन विच द बेस इज कांस्टेंट एंड द पावर बेस इज वेरिएबल एंड पावर इज कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन। एंड एक्चुअली में क्या है कि कैलकुलस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और one of the part is known as differentiation and the another part you have in the class +2 is integration। और ये टोटल 35 मार्क्स का आपका चैप्टर है कैलकुलस, और कैलकुलस जो है, जो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डिवाइडेड है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव को। ओके, डेरिवेटिव का बेसिक मीनिंग हमने जब क्लास +1 में डिस्कस किया तो हमने कहा कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है, चेंज होता है। और क्लास +1 में हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि जो डेरिवेटिव है कैलकुलस का एक ब्रांच है, ठीक है। और कैलकुलस सिर्फ चेंजेस के बारे में डिस्कस करता है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद चेंजेस। और क्लियर, कैलकुलस का मीनिंग ही चेंज से है, ओके। और डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव हमें रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर, इसके बारे में कौन बताता है, डेरिवेटिव बताता है। और हमने कहा था कि अगर हमें क्या करना है, इसके लिए जो ऑपरेटर हम यूज करते रहे हैं, वो ऑपरेटर हमारा क्या था, जो इसका ऑपरेटर था वो क्या था, d/dx था। d/dx क्या था, इसका ऑपरेटर था। और इस d/dx का मीनिंग था रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज with respect to x, ओके, रेट ऑफ चेंज with respect to x, ये इसका ऑपरेटर था। और अगर मैं लिखता हूँ d/dx ऑफ y, तो इसका मीनिंग है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज है तो x के रिस्पेक्ट में केवल बंधु, किसका रेट ऑफ चेंज भाई, y का रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, where y is what, where y is a function in the variable x। यहाँ पर y क्या है, y क्या है, एक फंक्शन है जो कि x वेरिएबल की फॉर्म में है। क्लियर, y किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में है। तो y भी यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल है, x भी क्या है, एक वेरिएबल है। y जो है वो एक वेरिएबल है जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर, x के ऊपर, और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर क्या है, y और x दो वेरिएबल हैं, x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y कैसा वेरिएबल है भाई, y हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डिपेंड करता है x के ऊपर। तभी हमने कहा कि y का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल दैट डिपेंड्स अपॉन x हियर। और हमें बताना है कि y में क्या चेंजेस होंगे, y का रेट ऑफ चेंज क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, एंड दिस टर्म इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसलिए डेरिवेटिव को हम एक और टर्म भी कह रहे हैं कि डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। क्लास +1 में हमने एक डेरिवेटिव के बारे में, जब बेसिक टर्म के बारे में बात किया, तो हमने कहा कि डेरिवेटिव का मतलब है कि किसी भी एक बड़े ब्लॉक को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करना, एंड एवरी ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग द होल यूनिट, दैट इज नोन एज डेरिवेटिव। ओके, अब देखिए डेरिवेटिव का यूज हमने क्लास +1 में ये भी पढ़ा था कि डेरिवेटिव का यूज इंस्टेनियस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। डेरिवेटिव यूज टू फाइंड आउट द इंस्टेनियस वैल्यू, ओके, इंस्टेनियस स्पीड, इंस्टेनियस वैल्यू, ओके, उसको निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डेरिवेटिव का यूज करते हैं। क्लियर,
अब देखिए क्लास प्लस वन में हमने कैसे क्वेश्चंस को डिस्कस किया, कैसे क्वेश्चंस को फाइंड आउट किया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लास प्लस वन में हमने एक पावर बेस्ड रूल के बारे में डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि इस फॉर्म में, जैसे मैंने लिखा x⁵5 और हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो सबसे पहले हम इसको y मान लेंगे। जहाँ पर क्या है, जो हमारा बेस है ना, वो बेस जो है एक वेरिएबल पार्ट है और जो पावर है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। और इस तरह के पार्ट को सोल्व करने के लिए कि बेस क्या हो, एक वेरिएबल हो, और जो इसकी पावर है वो क्या हो, एक कांस्टेंट वैल्यू हो, पावर है वो क्या हो, एक कांस्टेंट वैल्यू हो, तो इन ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव करने के लिए हम पावर बेस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? पावर बेस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। और पावर बेस फॉर्मूला में क्या होता है कि सबसे पहले हम पावर को लिखते हैं कि पावर कितना है, फिर बेस की पावर जो पहले थी ना, उस पावर में से एक पावर माइनस कर देते हैं। पावर में से कितना माइनस कर देते हैं? 1 माइनस कर देते हैं भाई। और उसके बाद हमें डेरिवेटिव करना होता है, उसके बाद हमें d/dx करना होता है, किसका? बेस का। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज सबसे पहले आपको लिखना है पावर, फिर आपको क्या करना है, बेस लिखना है और उसकी पावर में से 1 माइनस कर देना है, और फिर उसके बाद आपको जो भी डेरिवेटिव करना है, किसका करना है? बेस का करना है। उसके साथ साथ हमें कुछ बातों को याद रखना है कि अगर मान लीजिए मुझे x का डेरिवेटिव करना है, सॉरी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, और किसका करना है? x का ही करना है। मुझे x का डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में भाई? x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना होता है? 1 होता है। और अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है और हमें उसका डेरिवेटिव करना है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट में कोई चेंज तो होगा नहीं। और डेरिवेटिव का यूज तो चेंज को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए किया जाता है कि कोई चीज़ किस रेट से चेंज हो रही है, परंतु कांस्टेंट कभी चेंज होता नहीं है, तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? 0 होगा। और x का रेट ऑफ चेंज क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x? 1 ही होता है। क्लियर? ये बातें हमें याद रखनी है। जैसे कि अगर हम इसके बारे में बात करें, तो मुझे क्या है, मुझे गिवन था कि मुझे x की पावर 5 का डेरिवेटिव करना है। तो मैंने कहा कि मेरा जो फंक्शन है वो x की पावर 5 है, तो जो फंक्शन है उसको y भी लिखा जा सकता है। हम पढ़ चुके हैं ना बात, तो कि fx को y भी बोलते हैं। तो मैंने कहा कि जिसका भी डेरिवेटिव हमें करना है उसको हमने y मान लिया, और हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो हम लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करना है भाई? x के रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, हमें d/dx करना है y का, यानी कि y का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है d/dx ऑफ y। क्लियर? क्योंकि y एक वेरिएबल है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। y का डेरिवेटिव होगा d/dx करना है हमें, किसका करना है? y का। और इधर हमें d/dx करना है किसका? x की पावर 5 का। ऐसे कुछ कहा हमने। फिर हमने कहा कि d/dx ऑफ y किसके इक्वल होगा भाई? तो हमने कहा कि जो पावर है, सबसे पहले हम उस पावर को लिखेंगे और जो बेस है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर ये बेस हमारा x है और पावर कितनी है? 5 है। तो सबसे पहले हमने लिखा पावर को, 5 को लिख दिया, फिर बेस की पावर में से 1 माइनस कर दिया, यानी पावर कितनी हो गई? 5 माइनस 1 हो गई। और उसके बाद हमें d/dx करना है किसका? बेस का, जो कि बेस क्या है यहाँ पर? बेस क्या है यहाँ पर? x है। बेस क्या है यहाँ पर? x है। तो d/dx ऑफ y यानी कि किसके इक्वल हो गया? 5, और ये हो गया x की पावर 4, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है? 1 होता है। यानी क्या आंसर आ गया? 5x की पावर 4 आ गया। कुछ ऐसा डिस्कस किया था हमने क्लास प्लस वन में। क्लियर? एनी डाउट? For example, we have to find out the derivative of the function x raised to power 5 plus 3x square plus 7. For example, we have to find out the derivative of this function. तो हमने सबसे पहले कहा कि हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। जिस भी फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है उसको y के इक्वल मान लेते हैं, और हम लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो ये बन जाएगा d/dx ऑफ y, और इधर बन जाएगा d/dx करना है हमें किसका? एक तो करना है x की पावर 5 का, प्लस लिखा हो तो सभी के डेरिवेटिव आप अलग अलग कर दीजिए। एक आपको डेरिवेटिव करना है किसका? 3x स्क्वायर का, और एक आपको डेरिवेटिव करना है किसका? 7 का। क्लियर? अब d/dx ऑफ y किसके इक्वल होगा? इसमें तो क्या होगा, पावर को लिखेंगे हम सबसे पहले, और फिर पावर में से 1 पावर माइनस कर देंगे, बेस की पावर में से एक पावर कम कर देंगे। पहले हमने पावर को लिखा, 5 लिख दिया, फिर बेस लिख लिया। अभी बेस कितना था हमारे पास? x है, और उसकी पावर में से एक कम कर दिया, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4 हो गया। और उसके बाद हमें डेरिवेटिव करना है किसका? बेस का, यानी हमें अब डेरिवेटिव करना है x का, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है? 1 होता है। d/dx ऑफ x कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है, परंतु कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है
तो आप कांस्टेंट को कुछ नहीं करेंगे, कांस्टेंट को एज इट इज लिखेंगे और आपको सिर्फ इतने पार्ट का डेरिवेटिव करना है। यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है, पावर लिखेंगे और बेस की पावर में से कम कर देंगे, तो 2 पावर पहले थी, अब एक कम कर देंगे तो कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। अब हमें इसके बाद डेरिवेटिव करना है बेस का, बेस कितना है यहाँ पर x है, x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पर तो क्या है f पावर लिखा, हमने पावर लिख लिया और बेस की पावर में से 1 माइनस कर दिया और उसके बाद हमें x का डेरिवेटिव किया, बेस का डेरिवेटिव किया। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा कांस्टेंट वैल्यू को सेम लिखना है, अगर उसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो 3 को हमने सेम लिखा, हमें इसका मतलब डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर में x की पावर जो है वो 2 है, तो सबसे पहले हमें पावर को लिखना है, पावर 2 है यहाँ, फिर हमें बेस की पावर में से 1 माइनस करना है, तो बेस की पावर कितनी हो जाएगी, बेस कौन है x, x की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और फिर हमें बेस का डेरिवेटिव करना है, x का डेरिवेटिव करना है, x का डेरिवेटिव कितना, 1 हो गया। और यहाँ पर सिर्फ हमें कांस्टेंट का डेरिवेटिव करना है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 हो जाता है। तो ये बन गया हमारे पास 5x की पावर 4, ये x का डेरिवेटिव 1 होगा और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x की पावर 4 ही रहेगा। मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 × 2 6, 6 × 1 6, x raised to power 1 becomes x, और इसका ये तो 0 ही है हमारे पास। So this is the value of dy by dx, this is the derivative of this function with respect to x. Clear? For example we have, मान लीजिए मुझे डेरिवेटिव करना है 7 - 3x का रूट, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो dy dx और y, और इधर बन जाएगा dy dx किसका करना है हमें, 7 - 3x की पावर 1/2 का, है ना, यही कहा ना, पावर रूट का मतलब पावर कितनी है, 1/2। तो dy dx और y किसके इक्वल होगा भाई, तो पावर को लिखेंगे सबसे पहले, पावर कितनी है, 1/2, जो फिर बेस है उसको बेस को लिख लेंगे और उसकी पावर में से क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। सबसे पहले हमने लिखा पावर, फिर बेस रेज टू पावर -1, फिर हमें डेरिवेटिव करना है किसका भाई, dy dx करना है बेस का, बेस क्या है यहाँ पर 7 - 3x है। अब देखिए क्या होगा, dy dx ऑफ y इज इक्वल्स टू 1/2, 7 - 3x की पावर कितनी हो गई, हाफ -1 होता है, -1/2, 7 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा, 0, -3 × x में 3 और x आपस में मल्टीप्लाई है, यानी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को लिखेंगे सेम और वेरिएबल का डेरिवेटिव करेंगे, यानी x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये बन गया कितना, 1/2, और यहाँ पर बन गया ये 7 - 3x की पावर -1/2 है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा तो 7 - 3x की पावर कितनी हो जाएगी, प्लस का 1/2 हो जाएगी, 0 - 3 बिकम्स -3 हो गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy by dx। तो dy by dx क्या हो गया भाई, हमारे पास dy by dx हो गया कितना, -1/2 × -3 हो गया -3/2, और ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कि 7 - 3x की पावर कितनी है हमारे पास, हाफ पावर है, हाफ पावर का मतलब रूट है ना, तो ये बन गया डेरिवेटिव किसका, 7 - 3x का रूट, इसका डेरिवेटिव बन गया हमारे पास। क्लियर? The next problem we have is, मान लीजिए मुझे डेरिवेटिव करना है किसका भाई, 15x² प्लस x प्लस 1 रूट ओवर दिस, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। तो मैंने कहा कि मैं इसको क्या मान लेता हूँ भाई, मैं इसको मान लेता हूँ y, यानी कि मुझे y का डेरिवेटिव करना है। और क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे दोनों तरफ। तो क्या होगा, इधर तो बन जाएगा dy dx ऑफ y और इधर बन जाएगा dy dx किसका भाई, 15x² प्लस x प्लस 1 और रेस्ट पावर कितना, 1/2। इसको तो हम बार बार सेम लिखते जाएंगे, dy dx ऑफ y, इधर पावर कितना है, 1/2, पहले पावर लिखेंगे फिर बेस लिखेंगे और उसकी पावर में से क्या कर देंगे, कम कर देंगे पावर, यानी 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे हम। और उसके बाद हमें डेरिवेटिव करना है अभी किसका, dy dx करना है किसका, 15x² प्लस x प्लस 1 का। क्लियर? तो ये बन जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 1/2 15x² प्लस x प्लस 1 रेस्ट पावर हो जाएगा -1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा भाई, 15 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है जी, कांस्टेंट तो सेम रहेगा क्योंकि इसके साथ एक वेरिएबल मल्टीप्लाई में है। अब हमें डेरिवेटिव करना है मेनली x² का, x² में पावर है 2 और पावर में से एक कम करेंगे तो x की पावर कितनी रह जाएगी,
1 रह जाएगी। सबसे पहले हमने पावर लिखा 2, फिर बेस की पावर में से कम किया तो x की पावर रह जाएगी 1, और बेस का डेरिवेटिव करें तो x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, प्लस यहाँ पर x का डेरिवेटिव कितना 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या भाई 0। क्लियर? सो दिस बिकम्स व्हाट 1/2। ये पावर -1/2 है, जब डिनोमिनेटर में जाएगी तो बन जाएगी 15x² प्लस x प्लस 1 की पावर प्लस 1/2 मीन्स द रूट ऑफ दिस फंक्शन। ओके, ये 2 अलग से मल्टीप्लाई में गई आगे। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 15 इंटू 2 हो गया 30 मीन्स 30x प्लस 1। ओके, सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, for example we have differentiate 4 plus square root over 4 plus x root over this with respect to x। हमें क्या करना है भाई, इसका डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में भाई, किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में। किसका डेरिवेटिव करना है भाई, हमें डेरिवेटिव करना है 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स का और रूट ओवर दिस, इसको हम क्या मान लेंगे y। क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा भाई, इधर तो बन जाएगा डी बाई डी एक्स वाई, और इधर बन जाएगा डी बाई डी एक्स किसका भाई 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स, और इसकी पावर कितनी 1/2। तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, सबसे पहले पावर कितनी है भाई हमारे पास 1/2। सबसे पहले तो हमें पावर का डेरिवेटिव करना है, और फिर क्या होगा 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे तो पावर हो जाएगी 1/2 माइनस 1। और उसके बाद हमें डेरिवेटिव करना है d बाई डी एक्स करना है किसका भाई 4 प्लस एक्स का रूट का मतलब पावर 1/2। अब हम देखते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1/2, और इसकी पावर अब कितनी बन गई 1/2 माइनस 1 हो गया -1/2। जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी -1/2 से हो जाएगी क्या +1/2। और अगर हम डेरिवेटिव करते हैं किसका भी, एक तो हमें 4 का डेरिवेटिव करना है, 4 का डेरिवेटिव कितना हो गया 0 हो गया, और साथ में हमें डेरिवेटिव करना है किसका भी 4 प्लस एक्स की पावर 1/2 का। क्या करना है हमें d बाई डी एक्स करना है, d बाई डी एक्स का अगर डेरिवेटिव करना है, किया नहीं है रहता है ना, किसका भी 4 प्लस एक्स की पावर 1/2 का, और 4 का डेरिवेटिव हमने कर दिया, इसके साथ तो d बाई डी एक्स नहीं लगाया ना हमने। 4 का डेरिवेटिव यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है। क्लियर? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट 1/2, और फिर आ गया हमारे पास कितना 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स की पावर कितना भाई 1/2। 1/2 का मतलब यहाँ रूट भी लिख सकते हैं, होल रूट है ना। और यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, पावर कितनी है, सबसे पहले डेरिवेटिव होगा, पावर का डेरिवेटिव करना ना हमें, पावर का डेरिवेटिव यानी पावर को लिखेंगे, और फिर 4 प्लस एक्स की पावर में से जो भी पावर थी उसमें से 1 माइनस करेंगे। पहले पावर कितनी थी 1/2, और 1/2 में से जब 1 माइनस करते तो क्या बन जाता है -1/2 बन जाता है। और उसके बाद हमें डेरिवेटिव करना होता है बेस का, बेस क्या है 4 प्लस एक्स है, 4 प्लस एक्स में 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में लिखा जाता है ना इसको, पहले पावर होती है आगे लिखी जाती है, फिर पावर के मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, बेस की पावर में से एक कम कर दिया जाता है। सबसे पहले लिखा जाता है पावर को, मल्टीप्लाई में फिर लिखा जाता है बेस रेज टू पावर -1, फिर मल्टीप्लाई में लिखा जाता है बेस का डेरिवेटिव। 0 प्लस 1 तो 1 ही हो गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4 हो गया ना। तो ये हो गया 1/4, और फिर अगर हम इसको सेम लिख देते हैं तो ये हमारे पास है रूट 4 प्लस एक्स, और ये पावर है हमारे पास 4 प्लस एक्स की पावर -1/2। जब ये डिनोमिनेटर में जाएगी तो 4 प्लस एक्स की पावर हो जाएगी प्लस का 1/2, और प्लस 1/2 पावर का मतलब हो गया रूट। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स एंड रूट ओवर दिस। क्लियर? इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। क्लियर? एनी डाउट? अगर हमारे पास दो फंक्शन है वो प्लस में है, दोनों ऐड हो रहे हैं, या दोनों फंक्शन के बीच में माइनस का साइन है, तो उन दोनों का डेरिवेटिव हम अलग अलग कर देंगे। क्लियर? परंतु क्या हुआ कि
क्लास +1 में हमने एक u इंटू वी रूल के बारे में डिस्कस किया था कि अगर हमारा फंक्शन y जो है वो u इंटू वी के इक्वल है और u इज एनी फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो एनी अनदर फंक्शन ऑफ x। ओके, यहाँ पर u और v कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर u और v किसकी फॉर्म में है, x के फंक्शंस हैं इन द फॉर्म ऑफ द वेरिएबल x। तो यहाँ पर अगर आपको y का डेरिवेटिव करना है तो y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ y किसके इक्वल हुआ करता था, u एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ v प्लस में क्या v एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ u। इस तरह से आप क्या करते थे, u इंटू वी रूल का यूज करके क्या करते थे, डेरिवेटिव निकाला करते थे। और एक था हमारे पास क्वोशिएंट रूल, दिस रूल इज नोन एज प्रोडक्ट रूल, दिस रूल इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। एंड एक अनदर रूल हमारे पास था जिसे हम बोला करते थे क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या था भाई, क्वोशिएंट रूल क्या था हमारे पास कि y अगर हमारा u अपॉन v के इक्वल है और जिसमें u भी एक फंक्शन ऑफ x है और v भी एक फंक्शन ऑफ x है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई किसके इक्वल होता था, हम क्या करते थे v का स्क्वायर लिखते थे, v को लिखते थे सेम और डेरिवेटिव क्या करते थे सबसे पहले u का, फिर माइनस लिखा करते थे बीच में, फिर u को सेम लिखते थे और डेरिवेटिव लिखते थे v का। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और दोनों के बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है v का स्क्वायर। तो हमारे पास दो रूल थे, एक था u इंटू वी रूल और एक था हमारे पास u अपॉन वी रूल, यानी कि एक था हमारे पास प्रोडक्ट रूल और एक था हमारे पास क्वोशिएंट रूल और डिवाइड रूल। और इन दोनों रूल की हेल्प से भी हम क्या करते थे, कुछ फंक्शंस का डेरिवेटिव किया करते थे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास है कि फाइंड द डेरिवेटिव डिफरेंशिएट 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 5 अपॉन 3 एंड x प्लस 5 रेज टू पावर -1/2। हमें इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हमें इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है भाई, विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे, जिसका भी डेरिवेटिव हमें करना है सबसे पहले हम मान लेते हैं उसको y, और y हमारा क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 5 अपॉन 3 इंटू x प्लस 5 रेज टू पावर -1/2। तो हम इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। तो y जो है ना, u हमने किसको मान लिया, लेट u इज इक्वल्स टू व्हाट, लेट u इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 5 अपॉन 3 एंड v इज इक्वल्स टू व्हाट, x प्लस 5 रेज टू पावर -1/2 सॉरी। और हमने ये कहा कि y जो है ना एक्चुअली किसकी फॉर्म में आ गया, u इंटू वी की फॉर्म में आ गया एंड y इज इक्वल्स टू व्हाट, u इंटू वी। और हमें तो y का डेरिवेटिव करना है, तो y का डेरिवेटिव करना है तो हमें यहाँ पर u इंटू वी रूल का यूज करना पड़ेगा। और u इंटू वी रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, बाय प्रोडक्ट रूल y का डेरिवेटिव यानी कि d बाई डी एक्स करना है हमें y का, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ y। और यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा, u एज इट इज लिखना है हमें, v का डेरिवेटिव लिखना है और v को एज इट इज लिखना है और डेरिवेटिव किसका लिखना है, u का। दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसका मीनिंग हमें अब u और v का डेरिवेटिव निकालना है और इस इक्वेशन में पुट करना है, और u और v की ऑलरेडी वैल्यू हमारे पास है। तो क्या करेंगे, u का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, u हमारे पास क्या है भाई 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर व्हाट 5/3। हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो एक तो हमें क्या लिखना है, डी बाई डी एक्स करना है हमें किसका, u का। और इधर जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले डेरिवेटिव होगा पावर का, यानी पावर को लिख लेंगे हम, और फिर बेस की पावर में से कम करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 5/3 में से क्या करना है हमें 1 माइनस कर देना है ना, 1 माइनस कर दिया अभी हमने। और उसके बाद हमें डेरिवेटिव करना है किसका, बेस का। डेरिवेटिव किसका करना है हमें, बेस का, जो कि क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3 है। क्लियर, तो ये हो जाएगा 5/3 और 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 5/3 माइनस 1 क्या होता है 2/3 होता है। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। और मल्टीप्लाई में क्या आएगा भाई, हमारे पास आएगा 2 एज इट इज लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, पावर आगे आती है और पावर में से कम हो जाता है। और 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। 2 इंटू 2x हो गया 4x, 4x को 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 20/x बन जाएगा। यानी कि du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, d बाई डी एक्स ऑफ u हो जाएगा हमारे पास कितना 5/3 इंटू दिस इज व्हाट 4x, 5/3 इंटू 4x बिकम्स 20x अपॉन 3 और इंटू में क्या रह गया, मल्टीप्लाई में रह गया, ये क्या रह गया 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 5/3।
और इन द सिमिलर वे वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ v। अब v का डेरिवेटिव हम निकालना है तो v क्या है हमारे पास x प्लस 5 की पावर माइनस 1/2। डेरिवेटिव हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू पावर आगे लिखेंगे, सबसे पहले लिखा हमने पावर को जो कि क्या है -1/2 है। फिर पावर में से एक कम करेंगे तो x प्लस 5 की पावर पहले थी -1/2, एक और कम कर दिया हमने, माइनस कर दिया एक, और उसके बाद हमें डेरिवेटिव किसका करना है भाई, बेस का, जो कि बेस क्या है x प्लस 5 है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ v किसके इक्वल हो गया भाई, -1/2, x प्लस 5 की पावर हो गई कितनी, -3/2, -1/2 और -1 कितना होता है, -3/2 हो गया। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और 5 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। 1 प्लस 0 हुआ 1, 1 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 और x प्लस 5 की पावर कितनी, -3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ v। नाउ पुट दिस वैल्यूज ऑफ डी बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स इन द इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में इन वैल्यूज को पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग डी बाई डी एक्स किसके इक्वल था, सबसे पहले हमें u की वैल्यू को पुट कर रहे हैं और u की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2x² प्लस 3⁵ और u की वैल्यू पुट करने के बाद हमें वैल्यू पुट करनी है dv बाई डी एक्स की। dv बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है -1/2 और x प्लस 5 की पावर कितनी -3/2। फिर हमें पुट करनी है v की वैल्यू, प्लस लगाना है बीच में, v की वैल्यू है x प्लस 5 की पावर -1/2। फिर हमें पुट करनी है du बाई डी एक्स की वैल्यू, du बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है कितनी है भाई 20x/3 इंटू में क्या 2x² प्लस 3 की पावर 2x² प्लस 3 की पावर 2/3 नॉट 5/3। ये हमारे पास हो गया और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और भी आगे क्या कर सकते हैं भाई, डी बाई डी एक्स क्या होगा 2x² प्लस 3 की पावर यहाँ है 5/3 और यहाँ पर 2x² प्लस 3 की पावर है 2/3, कम पावर कॉमन निकालते हैं ना, तो क्या होगा 2x² प्लस 3 की पावर 2/3 कॉमन आ जाएगी और इधर से क्या होगा x प्लस 5 की पावर यहाँ है -1/2 और यहाँ पर x प्लस 5 की पावर है -1, सॉरी यहाँ है -1/2 और यहाँ है -3/2। कौन सी पावर कम है भाई, -3/2 इज द मिनिमम पावर ना, -1/2 और -3/2 में छोटा कौन है, -3/2 छोटा है ना, तो -3/2 पावर हम कॉमन ले लेंगे x प्लस 5 की। तो यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास क्या रह जाएगा, एक तो रह जाएगा -1/2, एक हमने 2/3 पावर कॉमन ली तो यहाँ रह जाएगा 2x² प्लस 3 की पावर कितनी हो जाएगी 5/3 में से 2/3 पावर हमने कॉमन ले ली, जितनी पावर हम कॉमन लेते हैं उतनी पावर माइनस हो जाती है। 5/3 में से 2/3 पावर कॉमन लेंगे तो कितनी रह जाएगी 3/3 पावर, यानी कि 1 रह जाएगा। और x प्लस 5 की पावर हमने -3/2 कॉमन ले ली है और हमारे पास थी -1/2 पावर, इसमें से -3/2 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई, जितनी पावर हम कॉमन लेते हैं ना उतनी पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, हम ये कह रहे हैं। तो हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया यहाँ से -3/2 पावर कॉमन ले ली और यहाँ पर -3/2 कॉमन ली तो इतनी पावर हम माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 3/2 -1/2 होता है 2/2, यानी कि x प्लस 5 की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी और साथ में रह जाएगा 20x/3 क्योंकि आगे तो कुछ रहा ही ना, कितनी पावर तो हमने कॉमन ले ली थी यहाँ से। क्लियर, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, तो करना क्या आपको सिर्फ dv बाई डी एक्स और du बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है और u और v की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, आपको चारों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देना है और सिंप्लीफाई कर देना है इस एक्सप्रेशन को और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि हमारे पास है फाइंड डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट लिख लीजिए, डिफरेंशिएट √a² प्लस x² अपॉन a² माइनस x² विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो हमें करना है इसका डेरिवेटिव, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं इसको y क्या है हमारे पास √a² प्लस x² अपॉन a² माइनस x²। क्लियर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू वॉट a² प्लस x² अपॉन a² माइनस x² की पावर कितना 1/2। क्लियर, तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है 1/2,
तो हमें क्या करना चाहिए, डेरिवेटिव कर देना चाहिए, हमें कर देना चाहिए ना डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर हम लगाएंगे डेरिवेटिव का मतलब है डी बाई डी एक्स करना है, तो सबसे पहले इधर लगाएंगे डी बाई डी एक्स वाई। इधर भी लगाना चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ दिस पार्ट, और डी बाई डी एक्स लगाने का मतलब डेरिवेटिव करना, और डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर आगे आती है, और बेस जो हम लिख लेते हैं और उसकी पावर में से एक कम कर देते हैं, यानी कि 1/2 में से जब 1 माइनस करेंगे हम यहाँ पर, और उसके बाद हमें डी बाई डी एक्स करना है किसका, बेस का। बेस क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो हमने कहा कि हमारा जो डी बाई डी एक्स वाई हो किसके इक्वल हो गया, 1/2। यहाँ पर पावर हो गई कितनी, -1/2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, -1/2 हो गई ना। और यहाँ पर हमें डेरिवेटिव अगर करना है तो हमें कौन सा रूल यूज करना होगा, u अपॉन वी रूल यूज करना होगा। ये हमारा हो गया u और ये हमारे पास क्या हो गया, v हो गया ना। ये हमारे पास क्या हो गया, v हो गया। ये हमारा u है और ये हमारा क्या है, v है। और u अपॉन वी रूल में क्या होता है भाई, सबसे पहले v का स्क्वायर नीचे लिखा जाता है, यानी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखना है हमें। फिर हम क्या करते हैं, v को क्या होता है, u अपन v रूल में v का स्क्वायर होता है, v एज इट इज होता है, u का डेरिवेटिव लिखना होता है हमें, माइनस u लिखना होता है और v का डेरिवेटिव लिखना होता है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना। तो हमने कहा भी पहले v का स्क्वायर लिख लीजिए, फिर v को आपको एज इट इज लिखना है, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आपको लिखना है एज इट इज, और उसके बाद आपको डेरिवेटिव करना है u का, जिसमें a है ना, जो a ये क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट है। a x के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, a b c ऑल आर कांस्टेंट, दीज आर नॉट वेरिएबल्स। तो a स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा। और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, पावर आगे लाएंगे, पावर में से कम करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर बीच में हमें लगाना है माइनस का साइन, फिर हमें क्या करना है, v को सेम लिखना है, यानी ए स्क्वायर माइनस सॉरी u को हमें सेम लिखना है, इस बार ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमने लिखा सेम, और डेरिवेटिव करने में v का ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस और फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हमने u अपॉन v का रूल का यूज कर लिया यहाँ पर, और इसका डेरिवेटिव कर लिया। यहाँ पर हमने पावर बेस रूल का यूज किया था। पावर को लिखा सबसे पहले हमने पावर को लिखा, फिर बेस की पावर में से कम किया, और उसके बाद हमने कहा कि हमें बेस का डेरिवेटिव करना है। फिर हमने इस पावर को लिखा यहाँ पर 1/2, इसकी पावर में से 1 माइनस किया तो माइनस हाफ हो गया, और यहाँ पर हमने u अपॉन v रूल का यूज करके इसका डेरिवेटिव कर लिया। v का स्क्वायर लिखा, v एज इट इज, u का डेरिवेटिव माइनस, फिर u एज इट इज और v का डेरिवेटिव कर दिया। क्लियर। अब डी बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। अगर ये पावर -1/2 है और इसको आप +1/2 बनाना चाहते हैं तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, प्लस का हाफ हो गई, यानी है ना। और यहाँ पर देखिएगा ये कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास कोई क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का तो होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2x बिकम्स -2x, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो 2x दोनों से क्या आ जाएगा, इस पूरे फैक्टर के पास और इस पूरे फैक्टर के पास एक 2x है जो कॉमन आ सकता है ना। तो 2x अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो इसके पास रह जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बीच में जो साइन है वो प्लस का साइन है, जिससे आगे वाले साइन चेंज नहीं होंगे, और ये रहेगा प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर से ऐड होगा और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, here we have 2x into में 2a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2। क्लियर। एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बन गया हमारे पास कितना, 2a स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ पर बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, ऊपर तो है 1/2 और नीचे है एक तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी 2। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 है। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर x की पावर 2 हो, यहाँ पर x की पावर 5 हो, तो 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, नीचे कितनी पावर रह जाएगी, जो कम पावर है वो क्या हो जाएगी, नीचे वाली पावर में से यानी बड़ी पावर में से माइनस हो जाएगी, और नीचे रह जाएगा x की पावर 3। तो नीचे यहाँ पर 2 पावर है और 2 पावर में से 1/2 पावर माइनस करेंगे तो नीचे कितनी पावर रह जाएगी भाई, 3/2। तो यानी ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर पावर रह जाएगी 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को निकाल सकते हैं। क्लियर। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल।
given that the value of y is equals to, given that y is equals to x minus root 1 plus x square, and you have to prove that 1 plus x square into dy by dx whole square is equals to y square. Okay, now if we find the derivative of this function, कि y हमें क्या गिवन है, x माइनस रूट 1 प्लस एक्स के गिवन है, ऐसे ही कुछ गिवन है। तो हम क्या करते हैं भाई, हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि हमें डी बाई डी एक्स तो बनाना ही है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। y का डेरिवेटिव तो हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ y, ऐसा हो गया, और x का डेरिवेटिव करना है, एक तो हमें x का डेरिवेटिव भाई, और एक हमें डेरिवेटिव करना है, बीच में माइनस का साइन है तो दोनों के डेरिवेटिव हम अलग अलग करें। एक हमें डेरिवेटिव करना है 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 का, है ना। तो यहाँ पर हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और इधर x का डेरिवेटिव हो गया 1, इधर पावर कितनी है 1/2, पावर में से कम करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे पावर हो जाएगी माइनस का 1/2। यहाँ पर अभी तक हमने पावर का डेरिवेटिव किया, पावर को लिखा और बेस की पावर में से कम कर दिया, और उसके बाद हमें डेरिवेटिव करना है किसका, बेस का। 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 2x होता है। तो इससे पता चला कि डी बाई डी एक्स कितना हो गया 1 माइनस 1/2। यहाँ पर देखिए क्या है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 है, डिनोमिनेटर में जाएगी तो पावर ये हो जाएगी प्लस का 1/2, और यहाँ पर हमारे पास 0 प्लस 2x हो गया 2x। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखिए क्या होगा, डी बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा किसके इक्वल, 1 माइनस x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स के, पावर 1/2 का मीनिंग क्या है यहाँ पर, रूट से है। अगर हम यहाँ एलसीएम लेते हैं तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा कितना, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बन जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर, और यहाँ से अगर मैं न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होगा, ये बन जाएगा माइनस की टर्म प्लस की हो जाएगी, और प्लस की टर्म हो जाएगी माइनस की, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये देखो ये किसकी वैल्यू बन गई भाई, ये वैल्यू थी हमारे पास किसकी, y की वैल्यू, ठीक है नहीं थी। तो डी बाई डी एक्स हमारे पास हो गया किसके इक्वल, माइनस वाई अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, मुझे चाहिए डी बाई डी एक्स नॉट, हमें चाहिए डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो हम दोनों तरफ कर देते हैं स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या होगा भाई, स्क्वेयरिंग करने से क्या बन जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरफ, तो यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ओके, और यही हमें प्रूव करना था, फ्रेंड्स प्रूव। ओके, इन दिस वे वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन with respect to x, mainly for the function in which the base is variable and the power is a constant.